तो हॉलीवुड की फिल्म कैसे हो? आई होप कब सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज खान सर का टेस्ट सीरीज 7 है। इससे पहले आपने 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि ये सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है और लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइएगा। सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइएगा। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको सी नंबर होगा, सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है, बताइएगा। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है, बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें सी हो जाएगा, सक्रिय और शिक्षित नागरिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैक्स से वार्षिक चंदा लेकर सदस्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्यतः उद्देश्य क्या था, बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा। तो 3 का सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, सभी वर्गों को संगठन में जोड़ना, ठीक है। आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी, बताइएगा। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी, बताइएगा। तो 4 का आंसर आपको पता होना चाहिए, यह किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत के नेताओं के बीच किस बात पर अहम आम सहमति बन चुकी थी, बताइएगा। आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी, किस बात को लेकर। तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा, ठीक है। इसको लेकर आपको यहाँ पे आम सहमति बन चुकी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह क्या है, बताइएगा। भारतीय संविधान केवल एक नियम और कानून का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह क्या है, नागरिक को रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करना, बताइएगा। इसका आंसर आपको भी हो जाएगा, नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी। भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी, बताइएगा। 7 का, तो 7 के 20 भी हो जाएगा, भारतीय प्रतिनिधि को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया गया, बताइएगा। भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया, तो ये आपको पता होना चाहिए, 9 जनवरी 1946 को। आंसर नंबर आपको सी हो जाएगा, 9 जनवरी 1946 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है। संविधान में जो उल्लिखित नियमों है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको संवैधानिक कानून कहा जाता है, ठीक है। संवैधानिक कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है, बताइएगा। शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है, 10 का आंसर बताइएगा। तो ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चे तक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था, बताइएगा। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि।
साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय सरकार अधिनियम 1919, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा। ठीक है। गांधी जी ने तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइएगा। तो 14 का आपको चंपारण हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइएगा। मोपाल है अब। ठीक है। मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइएगा। जो मोपाल विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? बताइएगा। पंजाब में हुआ था, बंगाल में, या कहाँ हुआ था? बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा मलवार केरल में हुआ था। ठीक है। मलवार केरल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसान सभा की स्थापना किसने की थी? किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। 16 का आंसर, 16 का आपको सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? 17 का आंसर देगा। तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है। कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? खेरा आंदोलन किस कारण शुरू हुआ था? लगान माफी की मांग। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन में हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? बताइएगा। ठीक है। तो भारत में खिलाफत आंदोलन आपको 1919 तुर्की के समर्थन में हुआ था। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा 1919। लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 21 का है आपको, लेटराइट मृदा में किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है? बताइएगा। लेटराइट मृदा में किस प्रकार की फसल अच्छी होती है? तो 21 का बताइएगा। तो 21 का हो जाएगा चाय, कॉफी और काजू का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का प्रमुख कारण नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा भू संरक्षण का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका आपको डी हो जाएगा, वृक्षारोपण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, बिहार विभाजन के पूर्व इंदिरापुरी जलाशय योजना कतवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व प्रदान करना है? बताइएगा। तो इसका आंसर बताइएगा। तो ये आपको आंसर सोन नदी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बताइएगा। 24 का सी हो जाएगा, और सैनिक का। ठीक है। भारत में वनों में ह्रास का एक बड़ा कारण क्या है? बताइएगा। तो भारत में वनों का ह्रास एक बड़ा कारण है, क्या है? बताइएगा। इसका आंसर 25 का। तो 25 का आपको सी हो जाएगा, कृषिगत भूमि का फैलाव। ठीक है। चलिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइएगा। 26 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। तो ये आपको परियोजना संरक्षण और वृक्ष की रक्षा करना। ठीक है। रक्षा का संबंध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने वृक्षों को किस प्रकार का जीवधारी कहा? बताइएगा। महात्मा बुद्ध किस प्रकार का वृक्षों को
जीवधारी का बताइएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा असीमित, दयालु और उदार पूर्ण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल के क्या रखा बताइएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल के क्या रखा, तो गया जी रखा। ठीक है। बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के सदस्य कितने चुने जाते हैं, तो ये 40 चुने जाते हैं। ठीक है, 40। ठीक है, याद रखिएगा। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा मानी जाती है, तो ये आपको गंगा को मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल है, तो बिहार राज्य में आपको 101 अनुमंडल है, 101। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देना और समन्वय स्थापित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है बताइएगा। राष्ट्रीय आय से क्या अर्थ है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, तो देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है। निम्न में से गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है कौन, तो ये आपको डी हो जाएगा, NITI आयोग के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, मेंडिसन के अनुसार धनी देश में आय के बढ़ते स्तर को किसका संकेत माना जाता है बताइएगा। तो 37 का आंसर बताइएगा। तो 37 का आर्थिक वृद्धि। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। भारत में हाल ही महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है बताइएगा। किस देश के साथ, तो ये आपको हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, SARS आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन शहर है बताइएगा। SARS आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर है बताइएगा। ये आपको बी नंबर हो जाएगा, गुरुग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा पीयूष गोयल को। ठीक है। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता बताइएगा। तो ये आपको ये नंबर हो जाएगा, कैरियर जैकेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की आत्मकथा है बताइएगा। तो 42 का आंसर बताइएगा। तो 42 का आपको डी नंबर होगा, BR अम्बेडकर की। ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको बिहार में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनवरी 2025 में किस देश ने अधिकार रूप से BRICS से पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिकॉक्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया। तो 45 का आंसर बताइएगा। तो 45 का बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम के किस
राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाले बतखों की एक जोड़ी देखी गई है, बताइएगा 46 का। तो ये आपको डी नंबर हो जाएगा, दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है, बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, ए नंबर हो जाएगा, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अप्रैल 2025 में स्टेट थंडर नामक नए सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने की, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको दक्षिण कोरिया हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध स्थित है? तो कोयना बांध स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, बताइएगा। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रवर, मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की दाहिने और सहायक नदी है, क्या है? तो ये गोदावरी नदी सहायक नदी। ठीक है, विद्युत आवेश की प्राकृतिक होती है, बताइएगा। विद्युत आवेश की प्राकृतिक क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, जब दो वस्तु एक दूसरे को लगरी जाती है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है, यह किस कारण से होता है, बताइएगा। यह घर्षण के कारण होता है, यानी घर्षण के कारण, लगड़ के कारण। ठीक है, घर्षण के कारण होता है। ठीक है, जब हम सूखे वालों में नैनोल या प्लास्टिक की कंघा लगरते हैं तो वो अवशोषित हो जाता है, जबकि धातु की कंघी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। 55 का। तो इसका मुख्य कारण आपको हो जाएगा बी नंबर, धातु में आवेश टिकता नहीं है। ठीक है, धातु में आवेश टिकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच बल किस पर निर्भर करता है? कूलम्ब के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच बल किस पर निर्भर करता है? तो उनके बीच की गई दूरी के वर्ग पर। ठीक है, विद्युत फोकस किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत फोकस किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। 57 नंबर। तो विद्युत फोकस आपको सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखा की संख्या पर फोकस करता है। ठीक है, विद्युत ध्रुवों में अवशोषों के बीच की गई दूरी को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो ये ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। तो ये आपको पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, अम्ल जल में घुलने पर कौन सा आयरन उत्पन्न करता है, बताइएगा। हीलियम आयरन करता है, सॉरी हाइड्रोजन आयरन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ क्या होता है, बताइएगा। ये अम्ल होता है। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, बताइएगा। तो ये अपचयन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकतम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस विधि किया जाता है, बताइएगा। तो 63 का आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
संरक्षण किस प्रक्रिया को कहते हैं? संरक्षण सॉरी संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं बताइए? संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो धातु का वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना। ठीक है। संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 65 का सही आंसर आपको हो जाएगा सी, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा कौन? तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस रूप से संग्रह करता है बताइएगा? तो 67 का रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। ठीक है। साबुन और अपमार्जन किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करता है बताइएगा? तो ये हो जाएगा स्वतः सक्रिय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वतः सक्रिय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा बताइएगा? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। एथेनाइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है तो बताइएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म के। ठीक है। भ्रूण पोषण किसके पोषण में सहायक होता है बताइएगा? ये भ्रूण में होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। स्त्री केसर में कौन कौन से अंग होते हैं? स्त्री केसर में कौन कौन से अंग होते हैं? इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, वर्तिग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है। स्त्री संलयन में किस पौधे में पाया जाता है बताइएगा? स्त्री संलयन किस पौधे में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है। वृषण कोश क्या है बताइएगा? तो वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना जिसमें वृषण स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? तो ये हो जाएगा राजस्व। ठीक है। राजस्व हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, स्केलेमिन्थिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइएगा? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, ये द्विपक्षीय समिति ट्राइकोटिंकल और एसिडो कोइलोमेंट प्राणी होते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण केसरुकी प्राणी में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पृष्ठ रज्जु पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु एवं युग्मिति ग्रसनी कोलोम छिद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर खंडीभवन किसमें पहले देखा गया है बताइएगा? तो ये सी हो जाएगा, एलेनिडा में। ठीक है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है। और ये आपको हम बता देते। ठीक है। इसका आंसर बताइएगा? 89 का। मेरा भाई उच्च शिक्षा पढ़ना जा रहा है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करिए। 89 का बताइएगा? 89 का आंसर क्या होगा? तो पढ़ना जा रहा है, तो मेरे भाई उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है। तो आंसर आपको डी हो जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए पढ़ना जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्प में से दिए गए शब्द में उपयुक्त शब्द बदले। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका
सब नियंत्रण हो गए, बताइएगा। तो ये नियंत्रण हो गए यानी निरुत्तर नियंत्रण हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मुहावरा है, ठीक है। मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है, बताइएगा। तो सफेद झूठा एकदम सच्चा, मतलब इसका मुहावरे का अर्थ बताइएगा, ठीक है, 91 का। तो हवा से बात करना, बहुत धीरे धीरे दौड़ना, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही हो गया, ये सही होगा। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, सो प्रिय होना। श्री गणेशाय करना यानी खत्म करना, ये भी सही है, ये आपको गलत हो गया, ठीक है। युग में इसमें से सही नहीं, यानी इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। तो 92 का है वो नौकरी नहीं आया है, वो नौकरी नहीं आया, बताइएगा। वाक्य में किस कोटि का विशेषण का प्रयोग किया गया, बताइएगा। तो ये आपको संकेत, ठीक है, संकेत यानी संकेतवाचक इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बहुवचन बोलते हैं। गायिका शब्द का बहुवचन है, कौन है गायिका शब्द का बहुवचन, बताइएगा। इसका डी हो जाएगा गायिका है, ठीक है, गायिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला सब इंग्लिश है, ठीक है। तो हम जीके यूज करवाने वाले हिंदी, आप आंसर इधर इस सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश करना चाहते हैं, इंग्लिश भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो जीके जीएस खत्म हो गया है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, क्योंकि ये बहुत हो जाता है, ठीक है। और भी काम में करना रहता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आप भी कीजिएगा। इसका पीडीएफ का इंग्लिश आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।